So yes, Assalamualaikum everyone. This is Fadli again with a video and welcome back to Finance Pathways. I hope you have watched all the videos. आपने पिछली सारी वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो मेक श्योर आप पिछली वीडियोस को देखकर आ जाए एक बार, क्योंकि हमने जितनी भी बातें अब तक की हैं वो फाइनेंस की बेसिक्स की बात हुई है। ओ लेवल्स अकाउंटिंग को स्पेशली हमने फोकस में रखा है। अगर आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप नहीं समझ पाते चीजों को, एक चीज 10 बार भी एक्सप्लेन की जाए फिर भी आप कहते हैं यार मेरे अंदर शायद वो पोटेंशियल नहीं है, वो बात नहीं है, स्वयं को अपने जहन से दूर निकाल दें। कमेंट डाउन करेंगे, जितने भी सवाल आपके होंगे इंशाल्लाह वो सवाल क्लियर होंगे। लास्ट क्लास तक हमने डेबिट क्रेडिट की बात की। हमने पहले अपने वीडियो लेक्चर में बात की थी कि एसेट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने बात की डेबिट और क्रेडिट की। उस बीच में थोड़ा गैप आ गया वीडियोस का, जस्ट बिकॉज आई वाज बिजी इन सम पेपर्स, यूनिवर्सिटी में कुछ चेकिंग और पेपर्स की रिजल्ट्स के मामला चल रहे, तो अल्टीमेटली बिजी होने की वजह से मैं कोई ना कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लास्ट हमने डेबिट क्रेडिट सीखा, आज हम उनके टी अकाउंट्स बनाएंगे, लेकिन सवाल डिफरेंट होगा। 2.12 इज द क्वेश्चन जो कि मेरे सामने है, आप वीडियो को पॉज करके पिक्चर ले सकते हैं। आज हम सीखेंगे टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं और उसको फिर किस तरह आगे लेके जाया जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको फौरन तौर पर अपडेट मिलती रहे। भाई टी अकाउंट्स ये होता है, टी की शेप में होता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज कॉल्ड डेबिट एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज कॉल्ड क्रेडिट। ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ पे टाइटल ऑफ द अकाउंट लिखा जाता है, बीच में टाइटल ऑफ द अकाउंट होता है। डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड को कहते हैं। यहाँ डॉलर साइंस लगते हैं दोनों जगह पर, जो कि जरूरी है। अब जो ओ लेवल्स के एग्जाम आप देंगे वहां ऑलरेडी आपके पास ये फॉर्मेट बना हुआ आता है और यहाँ आप ईयर मेंशन करते हैं। 20x7 ईयर होता है ओ लेवल्स के क्वेश्चंस पे, 20x7 दोनों साइड्स पे आपने लिख दिया। ठीक हो गया सर। टाइटल ऑफ द अकाउंट, लेट्स सपोज कैपिटल का अकाउंट है तो कैपिटल लिखेंगे। सर एक बार रूल्स को रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, काफी टाइम बाद मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो एक बार रूल्स को देखते हैं। एसेट और एक्सपेंस, आपका अल्लाह भला करे, एसेट और एक्सपेंस ये कहाँ इंक्रीज होते हैं? ये होते हैं इंक्रीज डेबिट पे। सर जो चीज जहां इंक्रीज होती है वो उसके ऑपोजिट साइड पे डिक्रीज होगी। ठीक है ना, लॉजिकल बात है भाई। सर अगर डेबिट साइड पे एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी साइड पे क्या होगी? ये चीज डिक्रीज होगी। अब अगर हम आगे बात करते हैं लायबिलिटीज की, लायबिलिटीज की क्या मतलब है? लायबिलिटीज का मतलब है उधार। अगर मैं बात करता हूं लेट सपोज लायबिलिटीज के बाद में बात करता हूं कैपिटल की, इसके बाद में बात करता हूं रेवेन्यू की। सारी चीजें हमने पहली वीडियो में सीखी है सब। ठीक है, नहीं देखी आपने दोबारा जाके वीडियो को देखिएगा, आपके पास मौजूद होगी। लायबिलिटीज कहां बढ़ती है? क्रेडिट साइड पे। सर कैपिटल कहां बढ़ता है? क्रेडिट साइड पे। सर आपका रेवेन्यू कहां बढ़ता है? क्रेडिट साइड पे। ठीक हो गया सर, जहां ये बढ़ते हैं उसके ऑपोजिट साइड पे ये डिक्रीज होते हैं। बस ये चीज याद रखनी भाई, आपने एसेट और एक्सपेंस को याद कर लेना तो बाकी सब चीजें उसके उलट ही चलती है। क्या मतलब? एसेट और एक्सपेंस डेबिट साइड पे बढ़ता है और बाकी तीनों चीजें क्रेडिट साइड पे बढ़ती हैं, ऑपोजिट साइड में डिक्रीज। एक और चीज बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं, वक्तन फवक्तन पूछते हैं, याद नहीं रह पाती। सर जो चीज जहां इंक्रीज होती है ना, उसका जो बैलेंस बीडी है वो बाय डिफॉल्ट बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो मंथ के स्टार्ट पे बैलेंस आता है उसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन, या ब्रॉड फॉरवर्ड भी उसी को कहते हैं। वो क्या चीज होता है? वो आपका वो बैलेंस है जो मंथ या साल के स्टार्ट पे आता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, वो उसी साइड पे आएगा जहां जो चीज इंक्रीज होती है। सर अगर एसेट डेबिट पे इंक्रीज होता है तो एसेट का बाय डिफॉल्ट बैलेंस बीडी कहां आना चाहिए? सर डेबिट साइड पे। लायबिलिटी सर कहां बढ़ती है? क्रेडिट पे, तो उसका बैलेंस बीडी कहां आना चाहिए? क्रेडिट साइड पे बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो। ठीक है, ये रूल्स आपको वक्त के साथ साथ याद होंगे। अच्छा भाई आप देखते हैं सवाल। पहली ट्रांजेक्शन, started business by putting 15,000 of his own money into a business bank account। एक चीज याद रखिएगा, हमने अब तक ये सीखा है कि एक चीज का एक एस्पेक्ट है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ एक चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें, सर दो काम हो रहे हैं। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा, आप जो बिजनेस का ओनर है वो और जो बिजनेस, ये दो अलग अलग चीज है। ठीक है, अकाउंटिंग हम करते हैं बिजनेस के हवाले से। तो अगर ओनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है तो पैसा कहां आ रहा है? बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो बिजनेस की नजर से देखा जाए तो हम दोनों ट्रांजैक्शन बिजनेस की नजर से देखेंगे। क्या होगा सर? स्टार्टेड बिजनेस, जहां पे भी वर्ड आएगा वहां टी अकाउंट आएगा किसका? कैपिटल का। सर बिजनेस स्टार्ट होता है इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट को सादा अल्फाज में कहते हैं कैपिटल। बिजनेस बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? दूसरा टी अकाउंट। तो दो टी अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, एक कैपिटल एक बिजनेस बैंक अकाउंट। सर अमाउंट क्या होगी? 15,000 की अमाउंट होगी। क्या होगी अमाउंट? 15,000 की अमाउंट होगी। सर कैपिटल इंट्रोड्यूस होना,
बी बढ़ने की ही अलामत है। कैपिटल जब आप बिजनेस में ला रहे हैं, पहले जीरो था, अब आप बिजनेस में ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं। तो कैपिटल कहां इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड के ऊपर। सर बैंक क्या है मेरा, बैंक मेरा एसेट है, करंट एसेट है, तो बैंक एसेट है। सर बैंक कहां बढ़ेगा, डेबिट साइड पे। आ जाओ दोनों टी अकाउंट बना लेते हैं अभी नीचे, ठीक है भैया, आ गया आपका। लेट सपोज मैं बनाता हूं, ये बैंक का टी अकाउंट है आपका, ठीक है, डॉलर साइंस दोनों साइन साइड पे। अच्छा सर आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पाउंड्स लिखा हुआ डॉलर बना, देखो ओ लेवल्स के क्वेश्चन में अक्सर बेशतर कोई भी साइन हो आप उसमें हमेशा डॉलर ही मेंशन करते हैं। अब इत्तफाकन यहाँ ईयर मेंशन नहीं है, जुलाई लिखा हुआ, तो लेट्स स्टार्ट विद जुलाई। सर बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक इज एन एसेट, एसेट कहां बढ़ता है, डेबिट साइड के ऊपर, तो जुलाई फर्स्ट। सर किस वजह से बैंक डेबिट हो रहा है, हमेशा अकाउंटेंट जब टी अकाउंट को देखता है तो क्या करता है, सवाल पूछता है भाई किस वजह से हो रहा है डेबिट। सर कैपिटल की वजह से हो रहा है। कितना अमाउंट है, 15,000। सर अभी मैंने पूरी ट्रांजेक्शन नहीं की, अभी मैंने कैपिटल का टी अकाउंट भी बनाना है साथ ही साथ। हमेशा याद रखना साथ साथ बनाना, वरना क्या होगा आप भूल जाएंगे और अल्टीमेटली सवाल हो जाएगा गलत। सॉरी, हमने बैंक का अकाउंट बना लिया था, अब हमने बनाना है कैपिटल का टी अकाउंट, ठीक है। सर अकाउंट आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, पहले आप कैपिटल बना लें बाद में बैंक बना लें, कोई मसले की बात नहीं है। जुलाई फर्स्ट विद द नेम ऑफ बैंक। सर हमेशा नाम जो है ना दूसरे अकाउंट का लिखिए, ये देख रहे हो कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल लिखूं, ये बच्चे गलती करते हैं, जब नए नए बच्चे होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट कैपिटल लिखते हैं। नहीं भाई, ऑपोजिट टी अकाउंट का नाम लिखना है, क्रॉस रेफर करना है। जब अकाउंटेंट आपका क्वेश्चन देखेगा होगा अच्छा तो ये सवाल है, तो ये किस तरीके से होगा, अच्छा इस तरह होगा, ऑफसेट होगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि दूसरा ऑपोजिट टी अकाउंट लिखा जाता है। सर हमारी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, टिक कर दिया मैंने इसको, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय इंटरनेट ट्रांसफर, इंटरनेट ट्रांसफर बैंकिंग होगी ऑब्वियसली, फ्रॉम बैंक अकाउंट, आगे उसने मेंशन भी कर दिया। सर दो चीजें हैं, क्या खरीदा, ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर क्या है, एसेट है, क्या है, एसेट है। रिसोर्स यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, ये ऑफिस फर्नीचर इस्तेमाल होता है ऑपरेशंस में और आपकी प्रोडक्शन। बैंक अकाउंट क्या है आपका, नॉर्मल सादा जो बैंक अकाउंट होता है। सर बैंक का अकाउंट दोबारा बनाना है या हमने ऑलरेडी बना लिया वही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अकाउंट आपने ऑलरेडी बना लिया उसी अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सर हमने ऑफिस फर्नीचर का कोई भी अकाउंट अब तक नहीं बनाया, तो ऑफिस फर्नीचर का नया अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट सेम ही इस्तेमाल करेंगे। बच्चे ये गलती भी करते हैं, एक ही अकाउंट बार बार बना लेते हैं, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक अकाउंट जो एक बार बन गया वो उस क्वेश्चन में एंड तक वही इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक हो गया। सर ऑफिस फर्नीचर इज एन एसेट, ऑफिस फर्नीचर एसेट है, बिजनेस में आ रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट। जुलाई कौन सी डेट है, जुलाई सेकेंड। किस वजह से डेबिट हो रहा है, बैंक की वजह से, क्योंकि पे कैसे हो रहा है, ऑनलाइन पे किया जा रहा है, तो 2800 डेबिट साइड पे। सर अब इसकी दूसरी साइड कहां पोस्ट होगी, बैंक के अंदर। जुलाई सेकेंड किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है ऑफिस फर्नीचर की वजह से 2800 रुपए, ठीक है। सर बैंक का अकाउंट है, राइट साइड क्रेडिट होती है, बस सिर्फ हमने नाम ऑपोजिट ये अकाउंट का लिखा है, बाकी कहानी सिंपल है। उम्मीद है अब तक समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं। बॉट कंप्यूटर इक्विपमेंट 1260 ऑन टाइम फ्रॉम टीवीसी लिमिटेड। सर कंप्यूटर इक्विपमेंट हमने खरीदा, बिजनेस में आ रहा है, ये क्या है, एसेट है। कंप्यूटर इक्विपमेंट क्या चीज है, एसेट है। 1260 ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब ऑन क्रेडिट फ्रॉम टीवीसी लिमिटेड। सर एक डेबिट तो मिल गया, कंप्यूटर खरीदा है तो डेबिट होगा, एसेट है। सर क्रेडिट का समझ नहीं आ रहा भाई, किसी को भी पे नहीं किया, तो जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जिसकी वजह से उधार जनरेट हुआ उसका नाम लिखोगे, जैसे यहाँ क्या लिखेंगे, टीवीसी लिमिटेड। तो सर दोनों टी अकाउंट नए बनेंगे, ना हमने इससे पहले कंप्यूटर का अकाउंट बनाया, ना हमने इससे पहले टीवीसी का अकाउंट बनाया, तो लेट्स मेक बोथ दी अकाउंट। तो यहाँ क्या क्या करेंगे, कंप्यूटर इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सर ये बहुत लेंदी प्रोसेस है भाई, करना पड़ेगा, नंबर्स चाहिए तो करना पड़ेगा। लेकिन अब मसला ये है कि आपके पास अच्छी चीज ये हो गई कि आपके पास फॉर्मेट बना बनाया आ जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक हो गया। जुलाई 3 टीवीसी लिमिटेड की वजह से क्या हो रहा है, हमारा कंप्यूटर का इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा है। कितना अमाउंट है, 1260 का अमाउंट है। एक टी अकाउंट नीचे बनाएंगे टीवीसी का, उस अकाउंट में क्या लिखेंगे, टीवीसी लिमिटेड लिखेंगे। तो ये रहा जुलाई थर्ड, कंप्यूटर इक्विपमेंट 1260, ओके।
उम्मीद है समझ आ गया होगा। बॉट अ कार पेइंग बाय चेक, सर एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है, किससे पे किया? चेक। चेक का वर्ड जब भी आएगा वो समझा जाएगा बैंक के थ्रू, ठीक है। तो सर कार का कोई टी अकाउंट हमने अभी तक बनाया है? नहीं, अभी तक टी अकाउंट कार का नहीं बनाया। अभी बना लेते हैं सर, यहां लिखेंगे कार और दोनों साइड डेबिट पे। सर कार क्या है? एसेट है, तो ये क्या होगा? डेबिट साइड पे जुलाई 5। सर किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? बैंक की वजह से डेबिट हो रहा है, ठीक है। 4950, ठीक हो गया। अब आते हैं बैंक में। सर बैंक का अकाउंट दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि एक अकाउंट हम ऑलरेडी बैंक का बना चुके हैं। एक ही अकाउंट बनाया है तो वो एक ही इस्तेमाल होगा पूरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक हो गया। ये चीज ध्यान में याद रखिएगा। 4950। फिर आता है सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर्स, ओरिजिनल कॉस्ट 750 फॉर 750 ऑन टाइम, का मतलब ऑन क्रेडिट टू जेवंस एंड को। अब हमने ऑफिस फर्नीचर बेचा है। सर यहाँ सेल्स का वर्ड आएगा? नहीं भाई नहीं, सेल्स का वर्ड नहीं आएगा। उसकी वजह यह है, सेल्स सिर्फ तब होती है जब हम बिजनेस के गुड्स बेचते हैं। जब भी गुड्स का वर्ड आएगा तो सेल्स का वर्ड आ सकता है। ऑफिस फर्नीचर एसेट है, एसेट जब भी बिकता है सेल्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। तो सर एक तरफ ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट बनेगा। क्या हमने इससे पहले ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट बनाया है? बिल्कुल बनाया है। 2 जुलाई पे हमने ऑफिस फर्नीचर का टी अकाउंट बनाया था। सर क्या हमने जेवेंस एंड को का टी अकाउंट बनाया है? नहीं सर, हमने जेवेंस एंड को का टी अकाउंट नहीं बनाया। तो ऑफिस फर्नीचर के अकाउंट में अब क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। सर क्यों होगा? क्योंकि हमने ऑफिस फर्नीचर बेचा है, जा रहा है बिजनेस से बाहर। कोई भी चीज जाती है वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो हम क्या लिखेंगे? जेवेंस एंड क्या था? जेवेंस एंड को, जेवेंस एंड को, ठीक है। कितना अमाउंट है हमारे पास? अमाउंट है 750 का। अब हमने जेवेंस एंड को का टी अकाउंट बना के क्या करना है? डेबिट करना है। एवरी हैव डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब है अमाउंट सेम होगी ऑन बोथ दी साइड्स। समझ आ रही बात? मतलब ये कि जेविंसन को में जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट ऑफिस फर्नीचर में भी होना चाहिए। ये हर ट्रांजेक्शन का सेम है। तो जुलाई 8 पे आएंगे। ऑफिस फर्नीचर की वजह से ये डेबिट हो रहा है, जिसकी वजह डेबिट हो रहा है उसका नाम लिखेंगे 750, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 15 में पेड द अमाउंट ओइंग टू टीवीसी लिमिटेड 1265 बैंक ट्रांसफर। सर मेरे पास टीवीसी लिमिटेड का भी अकाउंट है और बैंक का अकाउंट भी मौजूद है। सर मैंने पे किया है, जब मैंने पे किया है तो क्या होगा? बैंक क्रेडिट होगा। बैंक से अमाउंट कम हो रहा है तो मैं बैंक को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। किस डेट पे? जुलाई 15 पे, ठीक है। टीवीसी लिमिटेड, जुलाई 15 पे लिखूंगा टीवीसी लिमिटेड 1260, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा? टीवीसी लिमिटेड पे डेबिट करूंगा। सही हो गया। टीवीसी लिमिटेड डेबिट जुलाई। सर टीवीसी डेबिट क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह है? भाई लाइबिलिटी कम हो रही है। यहां बड़ी थी ना जब हमने खरीदा था, पे करना है अमाउंट, अब कम हो रही है। जब भी लाइबिलिटी कम होती है, लाइबिलिटीज के रूल्स देख लें आप, तो वो क्या होता है? डेबिट होती है। तो टीवीसी लिमिटेड इज अ लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी कम हो गई, ठीक हो गया। यहां भी मैंने 1260 लिखा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बैंक के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव द अमाउंट ड्यू फ्रॉम जेविंस एंड को 750 बाय चेक। भाई जो अमाउंट ड्यू था वो रिसीव हो गया। सर जब अमाउंट रिसीव हुआ बैंक में तो वो डेबिट होगा, बिकॉज बैंक इज एन एसेट। जो है 23 जेवेंस एंड को कितना अमाउंट है सर? अमाउंट है 750। और अब दूसरी साइड क्या होगी? जेवेंस एंड को क्रेडिट होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि एक डेबिट है तो एक क्रेडिट लाजमी होना चाहिए। सॉरी, ये यहां नहीं होगा, ये टीवीसी लिमिटेड है, जेवेंस एंड को में होगा। ये रहा जेवेंस एंड को। तो यहां मैं लिखूंगा जुलाई, कौन सी डेट है? 23। बैंक की वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। ऑपोजिट अकाउंट लिखते हैं 750। लास्ट ट्रांजेक्शन, बॉट मशीनरी यूजिंग द बिजनेस डेबिट कार्ड 710। आपने क्या करना है? मशीनरी को बाय करना है। किससे? बिजनेस डेबिट कार्ड से। अब आपने बिजनेस डेबिट कार्ड से मतलब कि बैंक से परचेज किया मशीनरी को, तो मशीनरी का कोई टी अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? मशीनरी का एक टी अकाउंट बना लेंगे यहाँ पे। सही है, मशीनरी का टी अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे। सर मशीनरी खरीदी है तो क्या होगा? डेबिट होगा। 31 पे खरीदी है तो क्या होगा? बैंक की वजह से ये मशीनरी डेबिट हो रही है 710, और बैंक में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई
31। यहाँ पे किस वजह से क्रेडिट हो रहा है? मशीनरी की वजह से क्रेडिट हो रहा है 710। अब यहाँ गिनते हैं, क्या हमने सारे टी अकाउंट्स देखो, अब देखो यहाँ टोटल देखो सर कितनी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 डेबिट होने चाहिए और 8 क्रेडिट, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का एक डेबिट था और एक क्रेडिट भी था। अभी इसको गिनना शुरू करते हैं। अक्सर बच्चे किसी न किसी चीज को स्किप कर देते हैं तो गलतियां होती हैं, तो मैं वो गलती चेक करने का तरीका बता रहा हूं। सर 1 2, आगे बढ़ते हैं। सर ये हो गया 3, ठीक हो गया। सर ये हो गया 4, सर ये हो गया 5, सर ये हो गया 6, सर ये हो गया 7, सर ये हो गया 8। सर 8 हो गए, पूरे पूरे डेबिट कितने हो गए? 8 डेबिट हो गए साइड्स। सर अब ये 8 ही क्या होनी चाहिए? क्रेडिट होनी चाहिए। तो आ जाओ गिनना शुरू करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला टी अकाउंट क्या है? बैंक का। सर 1 2 3, 1 2 3 4, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, 4 के बाद ये आ गया 5, सही है। 5 के बाद आ गया 6, 6 के बाद हमारे पास है 7 और हमारे पास लास्ट आ गया 8, ठीक हो गया। अब देखें इसके बाद आपके पास क्रेडिट नहीं होगा कोई भी, क्यों? क्योंकि सर 8 डेबिट थी तो 8 ही क्रेडिट होनी चाहिए। अक्सर बच्चों का क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता। अगेन हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग सीखेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और सब चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, आगे बहुत सारी चीजें सीखने, लेकिन इस सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। कोई सवाल हो कमेंट में नीचे लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं, मैं ग्रुप बना के फिर उसमें इंक्लूड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना आपका दिल करे आप सवाल उसमें पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई सेशन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, किसी भी शहर में है, इवन आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, तो आप मुझसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 273373, ठीक है। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर क्लिक करेंगे, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको सेशंस भी दे सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, आप कुछ चीजें, सेल्स किसकी होंगी? हमेशा गुड्स की होंगी। जब भी गुड्स का वर्ड होगा तो सेल्स होंगी। सर परचेजेस भी किसकी होंगी? गुड्स की होंगी। सर परचेज रिटर्न्स, परचेज क्या है? रिटर्न्स। अभी लिखते हैं ना, परचेज रिटर्न्स, इसका पुराना नाम क्या था? रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक हो गया। ये दोनों अल्फाज आएंगे तो ये क्या है? परचेज रिटर्न्स है, रिटर्न आउटवर्ड्स। सर जब गुड्स वापसी किए जाते हैं, हम वापसी करते हैं, वी का वर्ड आएगा या बाय अस होगा, तो ये परचेज रिटर्न होगा। सर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स, पुराना लफ्ज रिटर्न, पुराने पास पेपर देखोगे रिटर्न इनवर्ड्स का वर्ड मिलेगा, ये भी गुड्स के लिए होगा। यहां क्या होगा? रिटर्न टू अस होगा, ठीक है। कस्टमर रिटर्न टू अस, हमें वापसी किए गए थे गुड्स, तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगा, रिटर्न इनवर्ड्स होगा। एक और चीज जो कहलाती है ड्राइंग्स, जब भी हम अपने गुड्स निकालेंगे बिजनेस से, कभी कभी ऐसा होता है आपकी बुक की शॉप है, आपने कुछ किताब अपने बच्चों को दे दी, बच्चों को निकाल के दे दी घर पे, तो ये क्या है? ड्राइंग्स कहलाती है। ड्राइंग्स दो किस्म की होती हैं, या तो कैश निकालोगे या तो स्टॉक निकालोगे, तो ये दोनों चीजें ड्राइंग्स में ही आएंगे आपके पास, ठीक है। तो अमूमन ये ऊपर की टर्मिनोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल होती है मेनली आपके पास, ठीक है। परचेजेस गुड्स की होती हैं, और परचेजेस की अगर डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, गुड्स बॉट विथ एन इंटेंशन टू रीसेल, आपने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग की और आपने फिर उसको आगे सेल करने की नीयत से क्या किया? उसको आपने सेल करने की नीयत से खरीदा ताकि आप कुछ बना के आगे सेल कर दें, ठीक है। मेरा एक और चैनल है फहाद अली कॉमर्स फैकल्टी के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ वीडियोस आपको वहां पे भी मिलेंगी। और अगर आप किसी और क्लास के एसी से वगैरह स्टूडेंट हैं तो आपको वहां भी वीडियोस मिलेंगी, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जिस चैनल पे आप वीडियो देखें उसको बेल आइकन लाजमी दबाएगा, आपको पता चले कि किस तरह मैं वीडियोस को शूट करता हूं और आपको सीरीज पर कोई सवाल हो, कोई फेवरेट टॉपिक हो, आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, अल्लाह हाफिज।